2 हफ्ते 500 करोड़। 2 हफ्ते में 500 करोड़ चाहिए, थोड़ा मतलब कम टाइम नहीं है ये 500? नहीं, एक्चुअली हम तो आगे ही पहुंच जाते हैं। 500 तो एक आपने हाफ वे ट्रेलर में तो मैंने देखा आपने थप्पड़ काफी सारे उनको मारे। तो बहुत छोटा हिस्सा देखा है, तो सॉलिड एक्शन है। मिलते के साथ ही मारपिटाई शुरू कर दी। हाँ, मिलते ही नहीं शुरू हो गए। Babes, I don't trust the Indians. How many times have I said that's? सॉरी। Exactly. आपका सबसे यादगार रोल क्या रहा है? 2-3 फिल्में आई थी जो ज्यादा चली नहीं। एक थी ओ डार्लिंग है इंडिया, जो शाहरुख साथ के में साथ थे। जी। एक थी बूम, अरे बूम के बारे में तो मुझे बड़ी सारी बातें करनी है भाई। टोटली मैड फिल्म। मेरा जो कैरेक्टर था टोटली मैड। जावेद भाई, बूम के बारे में लोग इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं करते? मतलब बच्चन साहब को भी हमने बात करते हुए कम सुना है, सिर्फ गुलशन ग्रोवर को ही मजा आया क्या उस फिल्म में? हाँ, वो कुछ कतरीना का था, वो हिसाब किताब साथ में सीन थे उनके। तकेशीस का एक अलग रहा क्योंकि सिर्फ एक आवाज थी। तो वो मैं टाइटल पढ़ता था इनके। उसमें ना एक लाइन मेरी फेवरेट थी, सूखे हुए झींगे 2 कदम चले खूब मार रहे थे ढींगे। मतलब पता भी नहीं है झींगे ढींगे क्या है ये। क्या ये सच बात है कि बूगी वूगी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का पहला डांस रियलिटी शो था? रियलिटी शो था। डांस छोटे छोटे शो थे, बट डांस रियलिटी शो नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट डांस रियलिटी शो। नाम भी नावेद ने रखा था, बूगी बू भी उसने किया था। थोड़ा सा आपसे अगर हमने डांस नहीं सीखा तो थोड़ा सा डांस फॉर्म थोड़ा सा बुरा मान जाएगी। मैं जावेद भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार और। जोरदार तालियां हो जाए पहले। क्या बात। शो की शुरुआत एक शेर से अर्ज किया है भाई, जावेद जाफरी और भुवन बाम की जोड़ी है जबर, मिलकर ये खोद देंगे कंपटीशन की कबर। क्या एक मिनट, खोद देंगे। खोद। अच्छा अच्छा। हाँ। जावेद जाफरी और भुवन बाम की जोड़ी है जबर, मिलकर ये खोद देंगे कंपटीशन की कबर। करेगा ये शो कमाल, मुझे आ रहा है नजर। जोरदार तालियां हो जाए फॉर ताजा खबर। वाह वाह वाह। जावेद भाई, ताजा खबर में आप यूसुफ अख्तर का रोल कर रहे हैं, विलेन बने हैं आप। ये विलेन करने के रोल में आपको ज्यादा मजा आता है क्या? मेरी शुरुआत ही विलन करने के रोल से, विलन के रोल से हुई थी। मेरी जंग इन 85 आई थिंक। 85। अब आप शायद पैदा नहीं। मैं बस 1 साल बाद, मैं उस रिलीज प्लान हो रहे थे। मैं पेट में बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल कर। मम्मी ने देखा। हाँ बिल्कुल। तो बीच में किए थे कुछ रोल नेगेटिव, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल एक नेगेटिव रोल है। और इसका आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू आई थिंक द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने मुझे, बिकॉज आजकल के वो टाइप कास्टिंग धमाल कॉमेडी लोग वो इमेज लेके चलते हैं कि सडनली कि नहीं, आप ये इमेज तोड़ के एक हार्ड कोर विलन का रोल देना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन है। और पार्ट 1 बहुत अच्छा सीरीज बना था, एवरीबॉडी हैज लव्ड। तो मैंने पहले देखा, मैंने देखा नहीं था। जब मेरे पास इनका ऑफर आया तो मैंने कहा देखूँ ये क्या है। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि एक तो भुवन बाम, बिकॉज मैं ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करता हूँ, तो थोड़े वीडियोस मैंने देखे थे, तो मैंने कहा यार देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत सिंसियरली और एक मंझावा परफॉर्मेंस था। तो मैंने कहा यार ये दाना कुछ जॉब प्रोड्यूसर भी है, तो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश है। राइटर अच्छा बोलना भी पड़ेगा, मतलब प्रोड्यूसर हैं तो। नहीं ऑब्वियसली नो नॉट दैट, नॉट एट ऑल। मैं इतने साल हो गए, आई डोंट नीड टू डू दैट। तो मेरे हिसाब से एज अ प्रोडक्ट फुली द वे इट वाज प्रोड्यूस और जिस तरह से उसको लिखा गया था और जो कास्ट थी, एंटायर कास्ट, बहुत अच्छा एक शो बना था। मैंने कहा आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, और ऑब्वियसली आई टुक इट अप। एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ये यूसुफ अख्तर का। ट्रेलर में जबरदस्त लग रहा है। हाँ, ट्रेलर भी बहुत अच्छा ट्रेलर है, मतलब काफी लोगों ने पसंद भी किया। और जावेद भाई आप लोगों ने देखा है? पता नहीं ट्रेलर देखा है? कितने लोगों ने देखा ट्रेलर? 1-2 चाहते हैं। अरे शोर ये कोई बात नहीं, नहीं बात देखना, नहीं देखा तो देखो आप।
लेकिन जावेद भाई आप मतलब जैसे भुवन बम है वो थोड़े से पतले हैं, आप थोड़े से नहीं मैं भी हट्टे-कट्टे पतला ही हूँ यार। नहीं मतलब उनके हिसाब से थोड़े से नहीं उसने भी थोड़ा अभी Body बना ली। हल्का सा इस पुट ऑन बिट ऑफ तो जब आप नेगेटिव रोल प्ले करते हो और भुवन बम है सामने, तो जब एक्शन सीक्वेंस हो, ट्रेलर में तो मैंने देखा आपने थप्पड़ काफी सारे उनको मारे, पर भाई जब तेरे पे 500 करोड़ ले लेगा तू नहीं मारेगा थप्पड़। पर जब ऐसा हुआ कि एक एक्शन सीक्वेंस हो जिसमें आपको पिटना हो, आपने ऐसे आपको बुरा नहीं लगा यार ये इससे कैसे पिट जाऊं मैं? नहीं ये वो देखो एज एन एक्टर जब आप जाते हैं तो आप एक रोल प्ले करते हैं, आप फिर पर्सनल नहीं होते कि ये मुझे कैसे मार रहा है भाई। कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर को देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं शाहरुख का नाम खास तौर से मैंने एक फिल्म की थी ओ डार्लिंग ये इंडिया, आई थिंक इन 93-94। मैंने कुछ हीरो हैं जो एक घूसा खा के भी ये करके रह जाएंगे। शाहरुख ने बोला मैं एक घूसा खा के 2 गुलाटी मार के गिरूंगा, क्योंकि जब वो वापस मारेगा तो उसका इम्पैक्ट 10 गुना ज्यादा होगा कि यार ये इतना बुरी तरह मार खाया। और अब तो आई थिंक ये फिल्म का एक फॉर्मूला होता है विच शाहरुख अंडरस्टूड, और उन्होंने बहुत, आप देखेंगे हर फिल्म में वो शुरू बहुत मार खाएंगे, खूब मार खाते हैं, फिर एंड में जब मारते तो ऑब्वियसली ऑडियंस साथ में होती है। सो दिस प्रिंसिपल हमारे यहाँ भी अप्लाई होता है। तो अगर मैं विलन हूँ तो आई हैव टू गो विथ माई कैरेक्टर कि नहीं यार पहले मैं मारूंगा फिर मुझे मार खानी पड़ेगी इन दी एंड, तब वो हीरो स्ट्रांग होगा, बढ़ के आएगा। तो इसमें भी जो एक्चुअली पहला दिन शूटिंग का मेरा एक्चुअली क्लाइमैक्स था फुल। अच्छा। तो पूरा 10 दिन का एक्शन सीक्वेंस था हार्डकोर। तो पहले दिन शूटिंग से ही हम शुरुआत हो गए थे, स्ट्रेट जंप इनटू द एक्शन। तो थोड़ा टैक्सिंग था बिकॉज धुआं और डस्ट और वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो उसमें थोड़ा कंजेशन और एस्थमेटिक प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा आया है वो सीक्वेंस। तो आपने तो बहुत छोटा हिस्सा देखा है, तो सॉलिड एक्शन है। मिलते के साथ ही मार पिटाई शुरू कर दी। हाँ मिलते ही शुरू हो गए। अच्छा लेकिन क्लास निकालो। आप उसके अंदर 500 करोड़ की बात कर रहे हो। पहली चीज तो ये कि 2 हफ्ते में 500 करोड़ चाहिए, थोड़ा मतलब कम टाइम नहीं है ये 500 नहीं, पर ये आज अगर आपने ताज़ा खबर देखी होगी पार्ट 1, तो इट्स ऑल अबाउट आप इस न्यूज़ को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, आप कैश कैसे कर सकते हो। तो इट्स दैट कि भाई अब इसको कैसे कैश कर, तो मुझे पता है यू कैन मेक इट कि भाई ठीक है यू कर लेगा तू, बिकॉज आप सेकंड में देखेंगे आप तो काफ़ी बात बढ़ जाती है सेकंड सीजन में। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, है डिफिकल्ट, बट मैं एक्चुअली हम तो आगे ही पहुंच जाते हैं। 500 तो एक अपने हाफ वे मेरे दिमाग में आया जावेद भाई कि कम से कम 30-40 साल का समय तो लगेगा ये करने में इकट्ठा। मुझे तो लगा निर्मला जी इतने छोड़ कैसे दिया आपको इतनी, इसका ट्रेलर देखकर मुझे लगता है कि एक ईडी की रेट तो पड़नी चाहिए थी। हाँ बट नहीं वो उन्होंने शायद देखा नहीं होगा, उनको दिखाएंगे। अच्छा जैसे आप ताजा खबर लेकर आ रहे हो 27 सितंबर को, वैसे ही हम भी आपके लिए कुछ ताजा खबर लेकर आए हैं। Okay. ठीक है, तो आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है और कौन सी ऐसी हैं जो हो सकता है कि सच हो। Okay. ठीक है, तो पहली वाली ध्यान से सुनना, ये जितने भी लोग मोमोज खाते हैं ना उनके लिए है कि दिल्ली में मोमोज की एक्स्ट्रा चटनी मांगने पर दुकानदार ने मारी रॉड। ये रॉड किसको मारी? ये आपको लगता है जिसने मांगी, जिसने ज्यादा चटनी मांगी उसको रॉड मार दी मोमोज। ये आपको लगता है कि सही खबर है या खराब? ये दिल्ली में पॉसिबल है। और देखो सर दिल्ली और मोमोज का कॉम्बो है तो मुझे लग रहा है इतना तो चलता है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। सही खबर है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही खबर है भाई। अच्छा सेकंड है कि नशे में धुत युवक ने सांप को काटा और सांप की मौत हो गई। ये क्या हेडलाइन बनाई हुई है या फिर ये भी आपको ये असली सच। लग रही है? नहीं, अब डिपेंड करता है, उसने काट के उसका सर ही अलग कर दिया धड़ से तो मौत हो गई होगी, बट काटा मतलब सिर्फ काटा कि उसका सर काट के नहीं अलग कर नहीं, सांप ने काटा है युवक को। नहीं तो युवक अच्छा सांप मर गया। हाँ, अच्छा और काटने पे मतलब इतना जहरीला था वो। नहीं दैट डजंट मेक सेंस, ये नहीं हो सकता, डजंट मेक सेंस। लेकिन ये भी सच है। ये सच खबर है भाई, सच है। ये कैसे हुआ, कुछ डिटेल बताइए आप जरा। डिटेल सर सर उसके आज लिए आपको क्या लगता है कि हम चैनल ऐसे ही चला रहे हैं सर? थोड़ी थोड़ी छोटी चीजों से भी चलाया जा रहा है, सेंसेशन बनाओ। और सन ऑफ अ स्विच। ओके, तो नेक्स्ट है कि भंडारे में गरम पूड़ी मांगने पर 2 पक्षों में पथराव हो गया। ये सही खबर है या नहीं? भंडारे की पूड़ी खाई है सब लोगों ने यहाँ? मांगी है। मार पिटाई देखिए कभी वहां पे? देखिए अब ये लाइक ऐसे दिल्ली में सब कुछ पॉसिबल है। वो रॉड मार सकता है तो यहाँ हो सकती है, वो भी चटनी के लिए लड़ाइयाँ हो सकती है हो तो सकती हो गरम सकता पूड़ी है। के लिए तो हो सकता है। आपकी हुई है वैसे गरम पूड़ी के लिए कभी लड़ाई? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो। गरम कुड़ी के लिए लड़ाई हुई, गरम कुड़ी के लिए लड़ाई।
ओके, नेक्स्ट है, पति को समोसा लेने भेजा और पत्नी खुद प्रेमी संग फरार हो गई। अरे क्या ये तो सर पिक्चर का प्लॉट लग रहा है। समोसा लेके हानिकारक और है ये सेहत खुद के लिए। चटनी बन के निकल गई, मतलब हस्बैंड को बोला तू निकल, मैं चटनी। तो इसी चटनी के पीछे बहती डंडा हुई मारी हो आऊंगी। गई होगी। ये भी बहुत पॉसिबल है, ठीक है, ये भी वेरी पॉसिबल। ये भी सही बिल्कुल खबर है क्या? एकदम सही है। और कमाल की बात ये है कि देखो, हम जी न्यूज वाले हैं तो हमने सारी खबरें सच ही लाई हैं। हाँ, हम झूठी खबर देते ही नहीं अभी। क्या सेल्फ प्रमोशन है। जावेद भाई अपना प्रमोशन करने आए थे, आपने अपना कर डाला। बिल्कुल, क्या बात है सर। लेकिन जावेद भाई, आपके करियर के बारे में भी बात करते हैं। लगभग 40 साल का करियर हो गया, एक बार जोरदार ताली। जावेद भाई, आपका सबसे यादगार रोल क्या रहा है? देखिए, पहली फिल्म तो हमेशा दिल के करीब रहती है, मेरी जंग जी। बट उसके बाद 2-3 फिल्में आई थी जो ज्यादा चली नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक थी ओ डार्लिंग है इंडिया, जो शाहरुख साथ के में साथ, थे। जी। एक थी बूम। अरे बूम के बारे में तो मुझे बड़ी सारी बातें करनी है भाई। वो बूम देखिए कि मैड फिल्म, टोटली मैड फिल्म। मेरा जो कैरेक्टर था टोटली मैड था। आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। बूम शंकर। बूम बूम शंकर। शंकर। पर वो- जावेद भाई, बूम के बारे में लोग इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं करते? मतलब बच्चन साहब को भी हमने बात करते हुए कम सुना है, सिर्फ गुलशन ग्रोवर को ही मजा आया क्या उस फिल्म में? हाँ, वो कुछ कतरीना का था, वो हिसाब किताब साथ में सीन थे उनके। तो लेकिन पता नहीं, वो उस वक्त लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा कुछ अश्लील थी, और जो हरकतें जो आज नहीं मानी जाती, वो थोड़ा वे बिफोर इस टाइम। अगर आज आती वो फिल्म शायद ज्यादा अप्रिशिएट होती। Okay. थोड़ा स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम हो गया था, बट इट वाज अ मैड फिल्म, इट वाज टोटली अ मैड फिल्म। और आज अगर वो लगती थोड़ा फाइन ट्यून करके, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ क्रेजी फिल्म, अभी जैसे जैसे कि trend- दिल्ली बेली बनी थी। हाँ, हाँ, तो बट वो मुझे काफी मैड फिल्म थी। जो भी हुआ, जो भी, बट आई थिंक आई एंजॉयड इट। फिर एक बाकी उसके बाद जजंत्रम अमंत्रम मैंने बहुत एंजॉय किया। जजंत्रम अमंत्रम। और मुझे लगता है कि एकदम कल्ट मूवी थी। हर 90s किड ने, मतलब अपने बचपन में, मेरे को याद है मैंने स्कूल के ऑडिटोरियम में देखी थी। मेरे को क्या स्कूल वालों ने ही cool दिखाई है, हाँ, स्कूल वालों ने और ही पहली दिखाई रो थी। में बैठ के देखी। मेरे को मुझे लगता मतलब था पहली रो ऐसी में बैठना फिल्में ही नहीं आ अच्छा है। सकती जो स्कूल वाले दिखा सके। हाँ, बिल्कुल। पहले वही, हाँ, चक्कर है, उनको स्कूल करना पड़ेगा अपने आप को क्या। बट वो फिल्म मुझे याद है, पूरी फिल्म मैं अकेला था। मतलब मैं एक माचिस की तीली से बात कर रहा हूँ, तो एक ब्लू स्क्रीन है, वो मतलब ब्लू फिल्म थी मेरे लिए, और वो माचिस की तीली से बात कर रहा हूँ, जो भी है, एक्सेप्ट फॉर झमुंडा जो एक्चुअल बड़ा था, बाकी सब छोटे थे, तो उनकी जगह पे वो माचिस की तीलियां लगाई गई थी, और मुझे उनसे बात करना पड़ता था। तो एक्टिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि सामने रिएक्शन नहीं मिलता। बट उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छी बनाई थी, टेक्नोलॉजिकली भी, बिकॉज आप क्लीन थी, आपको इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स जो थे ना, वो बहुत क्लीन थे उस वक्त के लिए। आई थिंक इट वाज अ माइलस्टोन जो ब्रेक हुआ था उस वक्त। बिल्कुल। और जजंत्रम अमंत्रम जबरदस्त फिल्म, अगर किसी ने नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देख लेना, बहुत ही बढ़िया फिल्म। पर आपकी और भी फिल्में आई हैं, और आपने जैसे अपने शुरुआत करी आपने मेरी जंग से। जी। मेरी जंग में जावेद भाई एक बात बताएं, मुझे लगता है 2 ही फिल्में आई हैं जिसमें जो विलन है उसकी एंट्री डांस करते हुए हुई है। एक जी। तो ये बॉबी देओल अभी एनिमल में आए थे, जी। और एक आप But अपनी Animal- पहली फिल्म रॉक एंड रोल दुनिया और वो भी है गोल, debut में। और डेब्यू में, मतलब उस चीज का थोड़ा सा कैसे वो फिल्म मिली, कुछ बताओ उसके बारे में। तो मैं उस वक्त आई थिंक फाइनल ईयर कॉलेज में था, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा था। आई साइकोलॉजी ले लिया था, 6 पेपर्स, ऑल 6 साइकोलॉजी इन BA इन साइकोलॉजी। मुझे पता नहीं, मैं डांस का शौक था, रिप्रेजेंट किया था, ऑल इंडिया डांस चैंपियनशिप जीत गया था मैं। अरे वाह। तो ऑल इंडिया डिस्को डांसिंग चैंपियनशिप को, तो मेरी एक वहाँ फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि वो सुभाष घाई साहब एक फिल्म बना रहे हैं, और उसमें वो एक लड़के का नया इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो अच्छा डांसर है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, एक्चुअली मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो बोला यार तू जाना। मैंने बोला यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है यार, मुझे पता नहीं। तो वो उसने कहा वो VHS टेप हुआ था, तो जो कंपटीशन जीता था मैं, जी। तो उन्होंने कहा जब, तो मैंने दे दिया उनको। तो फिर अगले दिन मुझे फ़ोन आया घाई साहब के ऑफिस से, वो पुराने फ़ोन होते थे ना अपने, वो काले वाले, वो मिलाने वाला। तो फ़ोन आया कि भाई वो घाई साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, सीनियर आदमी चले गए। तो उन्होंने एक छोटा सा एक खाका सुनाया कि ये कैरेक्टर है बहुत डेंजरस, लेकिन है बहुत कूल, और उस वक्त विलन कूल नहीं हुआ करते थे। मतलब कि अमरीश पुरी साहब का बेटा है। एंड तो मैंने सुना, फिर मैंने कहा सर मैं
कल बताऊं आपको। तो मतलब 5 सेकंड के लिए वो ऐसे हो गए कि यार आई एम द टॉप डायरेक्टर टुडे एंड मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ और तुम मुझे कल बताओगे। फिर उन्होंने फिर बोला अच्छा ठीक है पापा से बात कर लो। देन ही रियलाइज कि भाई फिल्म का बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है डैडी। मैंने फादर से पूछा, मैंने कहा भाई पापा ये है। तो देखो आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपके प्रोड्यूसर NNCP हैं जो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जावेद अख्तर साहब लिख रहे हैं वो बहुत अच्छे राइटर हैं, घाई साहब डायरेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, साथ में नूतन जी हैं, अनिल कपूर उन्होंने कहा उनके साथ काम किया था, बोला बहुत अच्छा यंग अपकमिंग एक्टर है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथी अच्छे हैं तो इसमें तुमको नुकसान नहीं होगा, मैंने कर। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से वो शुरुआत हुई और इनफैक्ट सरोज जी जो है वो मेरे फादर की बचपन की फ्रेंड है। Okay. एक साथ स्ट्रगल किए हैं, वो डांस में चले गई, फादर एक्टर बन गए। जी। तो जब वो मिली तो उन्होंने पहले बताया कि वो पूरे सब डांसरों को बुलाया रिहर्सल पे और बोला देखो ये लड़के को देखो कि ये क्या करता है, अभी तुम लोग सब जो डांसर थे। फिर बता अच्छा उनका एक स्टाइल था, अभी तू दिखा तेरे को क्या करने का। तो फिर मैंने कुछ करके दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है ये बिकॉज वेरी ओपन कि ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी उसको पिरोया। और वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एक डांस था जो जिस तरह शूट किया था उसको। बिल्कुल। तो वो फिर बहुत फेमस हुआ, लोगों ने पसंद किया। कूल विलन एक स्टाइल था, बैगी पैंट्स, लॉन्ग हेयर, दाढ़ी। तो वो एक आई थिंक इट जस्ट वर्क। घाई साहब ऑफ कोर्स इज अ प्रेजेंटर तो ही प्रेजेंट बहुत वहाँ से बेहतरीन नाम का रोल। फिर मैंने कहा ठीक है अगर ऊपर वाले ने यही लिखा है कि मेरा करियर यहाँ हो तो जिंदगी के साथ बहता चला गया जहाँ ले गई जिंदगी। हाँ एक प्रिंसिपल था कि जो भी करो 100% दो। तो आई डोंट लुक एट इफ आई कम फॉर अ टीवी शो लाइक दिस और आई डू वन स्मॉल डबिंग फॉर 500 रुपीज के 5 लाख के लिए कुछ काम करूँ, एफर्ट 100% होना चाहिए। वो एक प्रिंसिपल रखा है तो आई थिंक दैट वर्क्स। वो मेहनत लोग देखते हैं कि एक सिंसियरिटी है। बिल्कुल। तो हमने चाहे बोगी वोगी किया, चाहे ताकेशी कासिल किया, चाहे जो भी किया 100%। बिल्कुल 100% किया, जोरदार तालियां। लेकिन जावेद भाई लेकिन उस टाइम पे आप कह रहे हो, खुद ही कह रहे हो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग था ये डांस वगैरह। उस टाइम पे जब आप सोचते हो कि या तो जीतू जी चल रहे थे, मिथुन दा चल रहे थे कि, और उसके बीच में एक ऐसा डांस फॉर्म आता है जो शायद उस टाइम के लोग बोलते भी नहीं होंगे कि डांस फॉर्म है, कि या तो एथलेटिक्स कर लिया, कराटे कर लिया, डांस कर ले, भाई एक चीज कर लेना। वो मुझे कहा गया था कि नहीं यार ये सब नहीं चलेगा हिंदी फिल्मों में। आपको जैसे मिथुन दा वो लोग कॉपी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा किसी चीज को पॉपुलर होने के लिए वो इजीली कॉपीएबल होना चाहिए। कि मिथुन दा का अपना ये जो करते हैं, बोले लोग जो भी कोई करेगा हाँ देखा मिथुन दा। तो बोले ये आप करते हैं, आइडेंटिफिकेशन किया। मैं बोला भाई मुझे नहीं पता, मैं करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, कई लोगों को भी अच्छा लगता है, हो सकता है लोगों को पसंद है। तो मैंने ये नहीं सोचा बट इट वर्क। और फिर एक दैट वाज आई थिंक द बिगिनिंग ऑफ ये जो आज हम बॉलीवुड में हम देख रहे हैं डांसिंग का, दैट वाज द बिगिनिंग, द फर्स्ट सॉन्ग जो ये स्टाइल में आया। सो आई थिंक ठीक है एक तरह से उसमें शामिल हो गए, कुछ कंट्रीब्यूशन हो गया थोड़ा छोटा मोटा। तो आई थिंक दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग जो आपने कहा। बिल्कुल। तो वो सब मिक्स था उसमें। लाइक मेरा वही था ना कि थोड़ा ब्रेक डांस है, थोड़ा जैज है, थोड़ा इंडियन फोक भी डाल दिया, थोड़ा मार्शल आर्ट्स भी डाल दिए। तो सब मिक्स करके एक फॉर्म बन गया। तो एक्चुअली इट वाज कॉल्ड डिस्को डांसिंग व्हिच वाज अ कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी कर दो उसमें, कोई एक फॉर्म नहीं है उसका, आप सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट इट वाज। लेकिन बाद में कि डिस्को मतलब डिस्को डाउन मार्केट बर्ड हो गया, बट इट वाज नॉट, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आप सब कुछ मिला के करते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। जावेद भाई और भी बड़ी सारी आइकॉनिक फिल्में हैं जिसके बारे में बात करनी है। हाँ जावेद भाई मैंने मतलब वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स आपका वो है सलाम नमस्ते वाला। मतलब आपने जो किया द बेब्स द व्हाट द आई थिंक अबाउट द इंडियन सॉरी एग्जैक्ट, आप एक बार ये एग्जैक्टली कर दो मजा आ जाएगा। तो उसके लिए उनको सॉरी बोला। हाँ ये सॉरी बोल रहे क्या बोलूं मैं? आप मैं जो पूछूंगा वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कोई सा भी Babes, I don't trust the Indians. How many times have I said the that's? Sorry? Exactly. तो जावेद भाई एक छोटी सी गेम है मेरे पास इसी के रिगार्डिंग। आप इतने एकदम हाजिर जवाब हैं और जैसे जो आपका स्टाइल है ये सलाम नमस्ते वाला, मेरे पास ना कुछ हिंदी के मुहावरे हैं। Okay. और आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। Okay. ठीक है इसी वाले आपके कैरेक्टर में। Okay. ठीक है तो पहला मुहावरा है बंदर का जाने अदरक का स्वाद। The monkeys not knowing the ginger tastes. सॉरी Exactly.
सेकंड मुहावरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये तो फिल्म में भी यूज किया था। हाँ, द गोस्ट ऑफ द किक्स नॉट लिसनिंग, नहीं ये नहीं किया था। हाँ ओके, हाँ नहीं वो अलग था वो। लातों की भूत था वो। लातों नाच ना है आंगन टेढ़ा। ओके, आंगन हाँ, नॉट नोइंग द डांस एंड द कंपाउंड क्रुकेड। सॉरी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब तीसरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया क्या कर गई? चुग गई। अब पछता है। होत क्या हाँ जब हाँ, पछता है क्या? No use in the crimes after the bird has chugged the khet. सॉरी। Exactly. वोकैबुलरी में नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं आज। चुग द खेत। Chugged the chugged the khet. अच्छा, लास्ट जावेद भाई, मुहावरा नहीं दोहा है। ओ वाओ, वो कतर में। कतर। इंटरनेशनल ले गए हैं। हाँ, तो इंटरनेशनल जो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो पहले तुम्हें हिंदी वाला ही समझ में नहीं आ रहा है तो रहमन गांठ नहीं, गांठ सर। रहीमन, हाँ, रहीमन धागा प्रेम का, हाँ रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बिल्कुल मतलब हाँ आईएएस वाले पूछ रहे हैं। इसके बाद उपाधि मिलेगी। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो मत तोड़ो चटकाए। चटकाए। हाँ, ओके, तो एक एक लाइन करके करते हैं। हाँ, द थ्रेड ऑफ द लव्स डू नॉट द ब्रेक्स, बिकॉज वंस इट्स द ब्रेक्स यू कैन नॉट द नॉट्स। सॉरी। शानदार यार, जोरदार तालियां। एक आपकी फिल्म और है जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और थिएटर पे देखी थी, घर वालों के साथ गया था, मजा आ गया था। सिंग इज किंग। मिक्का बाजे है। बाजे। ये एक्चुअली बहुत फनी इंसिडेंट है। ये जो कैरेक्टर मैंने लाया था, तो दारा सिंह साहब का एक इंटरव्यू किया था तबस्सुम जी ने। तबस्सुम जी हाँ जी। कल्ट हमारी, आई थिंक द फर्स्ट इंटरव्यूअर जी। जो हम कहते हैं, और तबस्सुम जी वर ऑलवेज स्माइलिंग। Right. तो दारा जी से उन्होंने सवाल पूछा था कि दारा जी, एक बात यह है कि आपको उर्दू जबान से इतना लगाव कैसे रहा? तो दारा सिंह जी जो उस वक्त, अभी ऑब्वियसली मैं थोड़ा कैरिकेचर कर रहा हूँ, बात ये है तबस्सुम कि मुझे बचपन से उर्दू जबान से बहुत लगाव है, और ये बात बिल्कुल हकीक है कि मैंने उर्दू पे तवज्जो की और मेरे पाई रंधावा ने कुश्ती पर। तो ये तो मैंने कहा यार, तो दारा सिंह साहब बहुत सुपर, मतलब हमारे कंट्री के फर्स्ट जो पहलवान जो इंटरनेशनल स्टेज पर, एंड कमाल की ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो एक, बिकॉज जो उनकी पंजाबी एक्सेंट था वो बहुत हैवी था, ऑब्वियसली एक्टर नहीं थे वो, तो जबान में जो पंजाबी पंच जो था वो आता था, वो फिल्म में भी आता था। और एंड नॉट दैट हम डिमीन कर रहे, बट एक वो इसका एक लहजे का मजा होता है, जैसे कि हम कभी भी एक सिंधी लहजे का मजा लेते हैं, गुजराती लहजे का मजा लेते हैं, तो फिल्मों में आ जाता। तो इसीलिए मैंने ये बोला, ये कैरेक्टर में ये पंजाबी जो है सरदार है, मौका सही है। तो मैंने हल्की सी वो आवाज़ भी, बहुत जी आप जो कर रहे हो मुझे नहीं पता मिक्का, तो वो थोड़ा मैंने वहाँ से हल्का सा लेके उसको कैरिकेचर कर दिया, तो वो बन गया। और फिर अनीस बज़मी साहब ने लिखा भी था वो बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर को, वो सुनता नहीं और दिखता नहीं, वो बहुत फनी और बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है कि लोगों को पता ना चले कि मुझे दिखता नहीं है। सारे एक तरफ गन कर रहे हैं, ये अलग तरफ हाँ, कर रहे हैं। वो एक्चुअली, और वो बहुत, वो कैरेक्टर बहुत वो अच्छा। यॉट पे गिर गया है। हाँ, बाजे है। पहली पहली या चढ़ते पहली पहली मशहूर एक वही फीलिंग। और वो जो डायलॉग था जावेद अच्छा, भाई, याचट, वो जो ओ देखो प्लेन आ गया, ये आपका इम्प्रोव था क्या? हाँ वो इम्प्रोव था। पर मुझे एक बात जाननी है इस फिल्म के बारे में, डबल रोल की किस तरीके से जरूरत है? ये डबल रोल एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहा है, acknowledge भी नहीं कर रहा। नहीं, और ये एक्चुअली दिस आई फुल क्रेडिट गोज टू अनीस बज़मी साहब, बिकॉज वो एक्चुअली क्या था, वो फादर के लिए कोई एक्टर वहीं से लेने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। और वो एक्टर सही नहीं था। अभी मैंने इंडिया से किसको बुलाया, तो मुझे कहा तुम कर लो। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, एंड आई थिंक बिकॉज कॉमेडी
उसका जो फिल्म का यूनिवर्स था वो कॉमिक था जी तो उसमें वो लाइसेंस ले सकते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है कि उसका बाप है, दोस्त है, भाई है, बिछड़ा हुआ भाई, नथिंग। वो बाप बन गया और उसको भी मैंने वो थोड़ा अमरीश पुरी साहब का ये बकवास कर रहा है तो कर दिया उसको। और वो सडनली एक्चुअली इट वाज व्हिच यू नोटिस एक्चुअली फॉर मी इट वाज वेरी फनी कि वो जो स्पेस था कॉमिक स्पेस में, बोला यार ये कोई कनेक्शन नहीं, आदमी ढूंढ रहा है कि इसमें कनेक्शन क्या है और कोई End में कुछ होगा। एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा कि ये एक दूसरे की शक्ल मिल रही और है। कोई भी एक्नॉलेज नहीं आई थिंक एक बीच में आया था रणवीर शौरी का डायलॉग था कि ये शक्ल बड़ी मिलती है। हाँ ये बोलता है कि हाँ मतलब वो हमने रखा था उसमें तो अनीस भाई ने किया। तो आई थिंक इट वाज वेरी यूनिक स्पेस जो आई थिंक हिंदी फिल्मों में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा कि दो लोग एक ही है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू अनीस भाई। वही लक्की में ही हमने देखा है कि परेश रावल साहब वो 3 कैरेक्टर्स अलग अलग कर रहे थे उसमें और कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पर जबरदस्त। और आपकी फिल्मों के बारे में एक और हम बड़ी बात करना चाहते हैं, एक और बड़ी फिल्म के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है और एक क्विज है हम सबके लिए जो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए हैं कि इंडस्ट्री में जो भी आपकी अभी तक आपकी फिल्मों में जो सबसे खराब फिल्म लगी है जावेद भाई की, वो कोई बताना चाहे तो वो थोड़ा सा आगे आ जाए। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं हमेशा आगे पीछे आगे। आज यू आर सो स्मार्ट। भाई थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, लेकिन धमाल की बात किए बिना मतलब आपकी फिल्म जावेद भाई थोड़ा सा धमाल के बारे में बताए। ये फिल्म हर बार देखने पर हंसी कैसे आ सकती है? और मैं खुद कहता हूँ, हालांकि 3 फिल्में बन चुकी हैं और चौथी अभी हम शुरू करने वाले हैं जी। आई थिंक इन दिसंबर। मेरे हिसाब से द फर्स्ट वन इज कल्ट। वो मतलब कभी भी कहीं भी आप उठा के देखिए उसको। तो इंद्र कुमार साहब जो डायरेक्टर हैं एंड पहली बार मुलाकात हुई तो मिलते गए कि भाई 2 भाई हैं, एक ज़रा कम पाउली कम है, हमारे बम्बई की ज़बान में कहते हैं कि थोड़ा कम, एक भाई ओवर स्मार्ट है तो ये 2 की एक जोड़ी है। प्यार करते हैं एक दूसरे से वो मतलब, लेकिन अब इसको सिंपल भी रखना है और कैरिकेचर भी नहीं करना है। तो फिर एक दिन मुझे इंदू जी ने कहा कि ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, यार जावेद यार तेरी आवाज़ तो बहुत सॉलिड है यार एकदम मतलब। तो मैं बोला नहीं इंदू जी आई गॉट इट, डोंट वरी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इस आवाज़ में बात करूंगा तो इन तीनों से भारी लगूंगा। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन मुझे देखते हैं यार तू तो बहुत स्मार्ट दिखता है यार। तो मैंने कहा ओके गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये लुक जो था वो बाकायदा मैं बैठा और जो उनके साथ बैठ के मैंने बनाया कि भाई आई विल वेयर डंगरीज, वो बेरे पहनूंगा और मैंने अपने पॉस्चर को, बिकॉज मैं सेम हाइट में हूँ उनके, रितेश में वगैरह, तो मैंने क्या किया कि उस कैरेक्टर को स्लाउच कर दिया तो ऑटोमेटिकली एक वीक लगने लगता है और उसको आवाज कट कर दी मैंने, बेस कट कर दिया और उसमें एक लिस्ट दे दी तो एक भोलापन आ जाता है उसमें कि वाह आदि यू आर सो स्मार्ट। तो वो जो इसमें एक भोलापन आ जाता है और वो मतलब कैरिकेचर नहीं लगता कि यार एक है भोला सा है, थोड़ा दिमाग से कम है, बचपना है उसमें, और वो इट वर्क। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में जब मैंने वो पिज्जा वाला सीन था वो शूट किया था हमने, तो जब इंदू जी ने फर्स्ट सीन शूट किया उन्होंने बोला यार ओके अब आई एम, बोला मैं कंफ्यूज था, मैं बोला कहाँ जा रहा है ये कैरेक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब वो देखा मैंने करा तो उन्होंने कहा वी गॉट इट, दिस इज। तो वो इतना लोगों ने सराह पसंद किया आदि मानव की जोड़ी को, अभी तक कभी भी जाते हैं ये जो लोग हैं, आई थिंक वो बन गया और बच्चों में, फैमिलीज में, और राइटिंग भी बहुत अच्छी थी, हमारे राइटर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे हैं, इम्प्रोवाइज हमने एक हद तक किया बट काफी लिखे में होते थे। आपका बहुत फेवरेट डायलॉग कौन से जावेद भाई उसका? मानव का? मानव के बहुत थे यार। घोड़ा घास खा गया। नहीं वो तो था हाँ, घास अभी कहाँ है? हाथ उगेगी तो घोड़ा वापस आ जाएगा। वो था बट देयर वाज वन, वो बहुत पागल डायलॉग था जो वो लड़की, आई थिंक पार्ट 1 में था कि पार्ट 2 में था, वो पागल गाड़ी में पागल होते हैं। शबनम। हाँ शबनम। हाँ, तो फाइनली वो बोलता है कि ये शबनम है, तो शबनम ऐसे आती है और वो बोलती है कि चलिए मैं आपको छोड़ दूं, और मैं बोलता हूँ हम कोई पार है कि हमें छोड़ दोगी? वो इतना
वो इतना ऑफबीट डायलॉग था, दैट वाज इम्प्रोवाइज्ड, दैट वाज नॉट इन द लाइन। लेकिन दूसरे ने बोला sense यार is- ये पता नहीं, मैं बोला सर रहने दो ना यार, बच्चे लोग इट्स नॉट वल्गर, बच्चों का ह्यूमर है, तो इट वर्क एंड वो मेरे लिए इट वाज वन ऑफ माय क्रेजीएस्ट लाइंस। एंड वो बाकी बाद में था कि वो कहाँ तक पढ़े हो, 10 बजे तक, बोला हाँ 9 बजे क्लास शुरू होती थी, 10 बजे तक टीचर को बता दें कि घंटा में पढ़ सकता हूँ। तो आई थिंक दोस वर वेरी फनी लाइन। ओवरऑल उसमें एक मेरे को वो बड़ा बढ़िया लगता था आपका, एक जो फर्स्ट पार्ट में ही था, जब आप वो उस गाड़ी में जा रहे थे अय्यर के साथ, वीनू को फिर आप कहते हो कि इसे बेच के थोड़े पैसे और डाल के एक रोलर स्केट खरीद लो, कम से कम चलेंगे तो सही। अच्छा कई चीजें उसमें इम्प्रोवाइज थी। वो बोलता ना माछर झोल, वो कुछ बंगा जाता, हाँ बोलते हमारी माँ झोल नहीं करा करती। तो वो छोटी छोटी लाइनें उसमें आ गई। वो क्या वो कुछ चलाने कुछ उड़ी बाबा, उड़ी बाबा चलती तो है नहीं, उड़ी बाबा की बात। तो वो ये सब इम्प्रोवाइज था छोटी छोटी चीज। हाँ वो एक और लाइन थी बहुत, आई थिंक वो जब हम शुरू में जब भागते हैं वो पैसे का खबर लेके अब हम अलग अलग रास्ते पे जाते हैं, तो अरशद वो बाइक पे जाता है और साइड का, तो वहां से चिल्लाता है कि मानव बैठ, तो मैं वहीं पे बैठ और फिर जाके बोलते नहीं गाड़ी में बैठ, तो बैठता हूँ, सडनली बोलता हूँ ये मैं इसका तो हैंडल नहीं, मैं कैसे चलाऊंगा। तो आई थिंक ये स्मॉल थिंग्स, आई थिंक इट वर्क। वो आई थिंक वो मेरी भी फेवरेट फिल्म है। पर जब आप ये फिल्म कर रहे थे तब आपको लग रहा था ये फिल्म इतनी बड़ी कल्ट बन जाएगी? बिकॉज बहुत सारे सीन्स मीम्स बन चुके हैं आज की तारीख में। उस टाइम पर मीम कल्चर के बारे में नहीं पता था। विजय राज जी का एक डायलॉग के नहीं था क्या चालू है लाल बटन मतलब आप नहीं वो फिल्म आई एम टेलिंग यू, वो कल्ट हम देखिए अब बन गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मीम्स वगैरह, लेकिन हम कर रहे थे, हमको पता था यार ये तो बिकॉज हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं तो ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। और वो आई थिंक वो बन गया। वो मीम मैंने भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, वो जो हमारे बॉम्बे में मुंबई में वो गोखले ब्रिज का ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने बताया था ये देखो ये इतनी स्पीड में जाएगी और बना के डाल दिया था। और ये जो है वो जो ऐसी सिचुएशन में हमेशा, तो आजकल पॉलिटिकली लोग इतना यूज करते हैं उसको कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा कैसे आए। आई थिंक इट्स जस्ट वर्क, यू नो, इट्स जस्ट वर्क। बिल्कुल। और जबरदस्त सारे, इतनी जबरदस्त एक्टिंग में जोरदार तालियां होने जावेद भाई। लेकिन आपका ये जो सफर है ये फिल्मों के अलावा ये जो टीवी पर पहुंचा, अब उस पर थोड़ा सा आना चाहूंगा। बूगी वूगी और उसके अलावा तकीशी कैसल, ये आप इन दोनों चीजों को अपनी लाइफ में जो आपकी जो जर्नी है लगभग पिछले 40 सालों की, उसमें ये दोनों स्टेप्स कहां पर हैं? क्या ये सबसे ऊपर हैं आपकी जर्नी में? ओके, एक्चुअली देखिए फिल्म ठीक थी, उसमें बहुत एक शोहरत मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया, इंडस्ट्री में भी के बिकॉज जब मेरी जगह आई थी तो उसमें आपकी जो एक्टिंग थी वो दूसरों से यहाँ थी, लेकिन आपका डांस यहाँ था। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली यू नो ये उसके बाद मैंने एक शो किया था एक म्यूजिक चैनल पे, उस पे 2 शो थे, एक था वीडियोकॉन फ्लैशबैक और एक था टाइम एक्स टाइम पास। ये बहुत मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग शो थे ऑन म्यूजिक, मतलब ये इस तरह से होस्टिंग किसी ने की नहीं जी। वो नॉर्मल तो अंग्रेजी टाइप होस्ट होता है, यो ब्रो के स्नील शेरी कमिंग ऑन, वो मैंने वो उसको जो हिंदी पन जो था ना कि अंग्रेजी हिंदी को मिक्स करके किस तरह से म्यूजिक टेलीविजन में अपना देसी पन लेके आना, वो उससे शुरू हुआ था। और जो जोक्स थे आप जबान से प्ले करना, आई थिंक दैट वाज फॉर मी द वे। देन बूगी जब आया तो दैट वाज यार, उस वक्त लोग बोले यार डांस वांस कहाँ किधर इंडिया में इतने है नहीं डांसर आप, तो हमने कहा यार तो वो कहाँ से बिल में से निकल के कोई गांव खेत में से, एक्चुअली खेत में काम करने वाले, मट्टी उठाने वाले, वहाँ से ऐसे डांसर, हमने जो उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान को देखा और इतना सीखने को मिला उस एक शो से, हमने हिंदुस्तान को समझा। और क्या ये सच बात है कि बूगी वूगी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का पहला डांस रियलिटी शो था? रियलिटी शो था, डांस छोटे छोटे शो थे बट डांस रियलिटी शो नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट डांस रियलिटी शो। बट आई थिंक एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू नावेद एंड रवि बिकॉज उन्होंने
ये कदम उठाया एंड दे वेंट अहेड विद इट एंड वो नाम भी नावेद ने रखा था, बूगी, बू भी उसने किया था। अच्छा। सो आई थिंक जस्ट वर्क, लोगों नेगेटिव था Yeah. बिकॉज बू इज अ नेगेटिव टर्म जो हम यूज करते तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसे करेंगे तो कंपटीशन में से जलने की बू आ रही होगी फिर। हाँ बट वो जो ये था ये बहुत फेमस होगा। अब जब भी हम कहीं भी जाते हैं आज भी, बिकॉज उस वक्त जो शायद 14-15 साल की बच्ची होगी जी, जी। 96-97 में, आज वो मतलब 30 साल हो गए, 40 नहीं 30 ईयर नहीं, मतलब अब 40 साल की हो गई होगी ना। हाँ, तो शी मस्ट बी 45। अब उसके बच्चे हैं बड़े, वो आके मिलती है, बोले सर जावेद अंकल, अब वो अंकल बोल रही है नहीं बट आई हैव नो प्रॉब्लम, बट कनेक्शन अभी भी है। और फिर फोटो खींचती हैं बच्चों के बू, तो आई थिंक बहुत करीब है मेरे दिल के वो शो। तकेशीज का एक अलग रहा क्योंकि सिर्फ एक आवाज थी और जो बच्चे थे यंगस्टर्स आके पर देखो, आवाज से इतना इम्पैक्ट मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने कहा बच्चों का शो है, मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा था कि इतना फनी शो था वो, अगर आप देखेंगे विजुअली इतना फनी जावेद शो। भाई मतलब आप उसको जब आप देख रहे होते थे, आप हाथों हाथ लाइव डबिंग कर रहे होते थे या एक हद पहले तक। स्क्रिप्ट? नहीं, हम पहले बैठ के हमने उसमें, हमारे एक साथ में मेरे राइटर थे बाबा खान, वो फैमिली के मेरे डैडी के फ्रेंड थे, तो मैंने पर्पसली मैंने कहा मुझे वो यंगस्टर राइटर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जो हिंदुस्तान की सभ्यता, मुहावरे, उनका पन, डायलॉग, हमारे डायलेक्ट्स जो हैं उनको समझे। तो मैं उनको साथ में रखा और फिर हम बैठ के देखा और फिर कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज हुई, कुछ चीज़ें हमने लिखी कि यार ये खाका है, तो मिलजुल के हमने एक बना के लॉट ऑफ थिंग्स वो इम्प्रोवाइज ऑल्सो, बट लेकिन हम कुछ देखते थे और फिर बोलते थे, ऐसा नहीं कि लाइव। हाँ चूसली उसमें एक होता था, मतलब वो जो सुमो रिंग में आता था। लेकिन आपको सुन के उस टाइम पे ऐसा लगता था कि आपको सच में जापानीज आती है। हाँ वो आपका समझ जो में आता है। एक्सेंट आप पकड़ते थे। यो मिशिमो यो या थिंगेजला ओत्तो नागासाकी दो। हाँ, तो वो मैं टाइटल पढ़ता था एंड पे, योतो नाकामुरा, कहाँ का मुड़ा किस, तो वो टाइटल पढ़ते थे हम लोग यार, मतलब। और मैं शो में कभी कभी बोला भी था, मैं बोला हो क्या रहा है यार, कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ ये शो, मुझे भी पता। तो ये सब ऐसी बातें करना एंड दैट पीपल लाइक, और यू नो एक बहुत कनेक्ट हो गया था वो, और इट जस्ट वर्क। और ये भी, बट ये भी एक आप लोगों में से कितने लोगों ने ताकेशीज़ कासल देखा है? अच्छा, काफी लोगों ने। ये लड़कियों ने देखा, वो लड़की बोलती है क्या होता है ये कमाया। लेकिन उसमें ना एक लाइन मेरी फेवरेट थी, सूखे हुए झींगे 2 कदम चले खूब मार रहे थे डींगे, मतलब पता भी नहीं है झींगे डींगे क्या है ये लाइन कसम से कई लोगों को याद है कुछ चीजें, नो, बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सक्सेस ऑफ अ शो। और ऊपर वाले का बहुत करम रहा है एंड ऑब्वियसली लोगों ने सराहा, तो थैंक यू। बिल्कुल। बट एक फनी कोइंसिडेंस है कि तकेशीज कैसल का जब सीजन 2 आया तो वो भुवन कर रहे थे, और भुवन की सीरीज का जब सीजन 2 आया तो वो आप कर रहे हो। ये बदला ले रहे हो आप? ये कुदरत का निजाम बदला कैसे से आया? मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, बदला कैसे लूंगा? हाँ, तो नहीं, आई थिंक नहीं, जब उन्होंने किया, आई थिंक मैंने उसको ट्वीट भी किया था, मैंने कहा था विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज एक नई पीढ़ी, एक नया जनरेशन है, यू नो, और एक नए तरह की सोच होती है, तो ऑब्वियसली चैनल ने सोचा होगा कि यू नो एक लेट्स पिच इट, आज के बच्चों को पिच करते हैं, बिकॉज मैंने एक मेरा अलग जनरेशन था, तो ऑब्वियसली उनकी सोच भी फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव सही थी एंड ही डिड आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। लेकिन अब वो ये है कि हमने तो ये सोचा नहीं था, और बट ये हो गया कि डायरेक्टर ने मुझे एक अवार्ड शो में देखा, तो उन्होंने कहा यार ये तो एकदम सही है, मेरा विलन जो है फिट है, एज है बट लेकिन फिट है, और एक पर्सनालिटी अच्छी लगती है, तो देन ही थॉट हिमांग गौर जो हमारे डायरेक्टर, तो फिर ऑब्वियसली राइटर हुसैन अब्बास, फैंटास्टिक जॉब, आई थिंक दे हैव डन अ सुपर्ब जॉब, जो जिस तरह लिखा है उसको, फर्स्ट भी उन्होंने लिखा था, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन टीम, भुवन की टीम है, एंड दे फेल्ट दैट, तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे मौका दिया, एंड दे फेल्ट दैट यू नो ये जो इमेज है कॉमेडी का आजकल, तो उनका एक आउट ऑफ द बॉक्स लेके लेट्स फिर से हम जावेद जाफरी को एज एन एक्टर, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलन पेश करते हैं, ग्रेट। एंड एक्टर के लिए और क्या बेहतर बात हो सकती है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कर सके, बिल्कुल अलग अलग जॉनर में, तो आई थिंक आई एम वेरी लकी, और ये बहुत अच्छा सीरीज बना है। पर जावेद भाई, जिस तरीके से आपने शुरुआत में अपने करियर में बहुत सारे रोल्स जो आपने प्ले किए हैं, उसके अलावा आपने जैसे गाना भी गाए हैं, रैप भी किया, आपने डांस की हमने बात कर ली, भुवन बाम के बारे में भी बात कर लेते हैं, वापस आते हैं शो के ऊपर। तो उनका जिस तरीके से वो उन्होंने अपने शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू किए, अब ये बड़ी वेब सीरीज कर रहे हैं, उनमें भी कोई आपको कैसा लगता है उनकी एक्टिंग किस तरीके से ग्रो हुई? नहीं देखिए, मैं
ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ, शॉर्ट कंटेंट। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे, मैंने कहा "Yeah, बंदा इज फनी गाय, गुड स्टफ"। एंड बिकॉज मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए थे, लाइक आई सेड, टाइम एक्स टाइम पास, तो 14 कैरेक्टर्स प्ले किए थे मैंने उस वक्त 95-96। एंड तो जब मैं देखता था कि यू नो टुडे आजकल के बच्चे, वो एक लड़की है दिल्ली की, वो भी बहुत अच्छी है, वो पता नहीं नाम भूल गया उसका, बट उसको भी मैंने लिखा था कि बहुत अच्छा किया आपने। तो मैंने जब देखा मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन शॉर्ट कंटेंट में और एक्चुअल एक्टिंग इन अ फिक्शन सीरीज फर्क होता है। तो जब मैंने फर्स्ट वाला देखा सीजन, मैंने बोला यार ये बंदा इज अ गुड एक्टर एक्चुअली, एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड मजा हुआ एक्टर लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि न्यू कमर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इज वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली यार एज एन एक्टर हमको देखकर प्रोत्साहन भी मिलता है, और हमको भी प्रोत्साहन देना पड़ता है कि यार यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि ऐसे ही एक्टर के लिए एक ग़िज़ा होती है कि जैसे कि हम खाना पानी खाते हैं, एक्टर के लिए प्रोत्साहन, चाहे इन द फॉर्म ऑफ अपलॉज, तालियां हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ प्रेज हो, आपके पीयर्स, आपके बड़े आपको कहें कि नहीं है फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है, एक एनकरेजमेंट मिलती है। सो आई थिंक ये हमने जब साथ में किया, एंड ये एक नया बिजनेस मॉडल खुल गया है, ये दिस होल, सोचा भी नहीं था किसी ने कि कोई वीडियो डाल के कुछ मिलियंस, बिल्कुल, करोड़ों कमा सकते हैं। आज एक पूरा ऐसा होल बिजनेस मॉडल। तो आई थिंक ही क्रैक्ड इट एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, एंड गॉड ब्लेस हिम, और भी सक्सेस मिले, एंड टू शिफ्ट इनटू प्रोडक्शन और अपने इमेज से बाहर निकलकर कुछ और करने की कोशिश करना ऑल्सो द ब्रेव स्टेप, क्योंकि इमेज थी कॉमेडी की, भुवन की, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लेट मी ट्राई, बिकॉज एन एक्टर बनना चाहता हूँ, तो फिर वो कॉमेडी से आऊँगा। तो इट्स द ब्रेव डिसीजन, और चैनल ने भी, डिज्नी हॉटस्टार ने सपोर्ट किया, विच इज़ अ बिग थिंग, एंड इट्स अ गुड साइन। और ये जो सेकंड सीजन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है, फर्स्ट से बहुत आगे है, उसका एक स्तर बढ़ गया है। बिल्कुल। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोग भी देखें एंड पीपल बिल्कुल, और हम सब वेट कर रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार पर इसका सीजन 2 आने का। जावेद भाई, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर लास्ट में थोड़ा सा आपसे अगर हमने डांस नहीं सीखा तो थोड़ा सा डांस फॉर्म थोड़ा सा बुरा मान जाएगी। अरे कहा, अब तो ये वो जो बच्ची बैठी है सामने, उसको पता नहीं था तकेशी कासिल किया, तो डांस तो उसके मेरे बच्चों को पता नहीं था मैं डांस करता हूँ। बिकॉज जब वो पैदा होकर, जब वो कॉन्शियस होकर देखने लगे, तो उन्होंने एज अ फनी गाय देखा, उन्होंने धमाल देखा, उसके आगे सिंग इज किंग वगैरह। तो फिर बाद में जब वीडियो देखे, है बाबा डांस इज लाइक दिस, तो अब तो पता नहीं अब क्या करना साथ में। पर थोड़ी सी हमें जिम्मेदारी बनती है, जिसको आपका रैप भी सुना है, हमने आपका रैप भी सुना है, हमने आपका डांस भी देखा है, तो भाई जाते जाते तो एक चलो ठीक है, क्या साथ में कुछ गाना हो जाए, गाना क्या? नहीं प्ले करवा दीजिए। बिल्कुल नहीं, बस साथ में करेंगे फिर। आप सिखाएंगे बिल्कुल। गाना क्या बजा? उसना दा नाग लड़ी जावे हर पाल नू, इश्क बरांडी चढ़ी जावे हर पाल नू। उसना दा नाग लड़ी जावे हर पाल नू, इश्क बरांडी चढ़ी जावे हर पाल नू। अज लाडे दी भी रूह नशे आई होई आ, अज मित्तरां ने कुट, अज मित्तरां ने कुट लाई होई आ, अज मित्तरां ने कुट लाई। ये खत्म नहीं हुआ, वो बोल नहीं सकता। थैंक यू सो मच। Thank you guys. डिज्नी हॉटस्टार पर आ रहा है ताजा खबर सीजन 2, जरूर देखिएगा। जावेद भाई उसमें विलन बने और हैं। बहुत लंबा नहीं है, 30-35 मिनट के एपिसोड है, 2.5 घंटे में आप पूरा बिंज वॉच कर सकते हैं। प्लीज वॉच ताजा खबर। थैंक यू। एक फोटोग्राफ हो जाए।